महाराज जी, मेरा शंका यह है कि सच्चे सुख दुख का आधार क्या है? आत्म तत्व को समझने की योग्यता के लिए सबसे पहले हमें किस मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सच्चे सुख और दुख का आधार क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सुख और दुख बाहर की चीजों में नहीं, हमारे भीतर। हमें लगता है कि चीजों में सुख है, पर यह हमारा भ्रम है। चीजों में सुख नहीं, सुख हमारे भीतर, वो हमारे अंदर का ज्ञान। चाहे सुख हो अथवा दुख, दोनों का मूल आधार ज्ञान। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको भूख लगी और कोई ने रसगुल्ला खिलाया, सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ, चाव से खाओगे। अब रसगुल्ला खाने से सुख मिला? तो एक रसगुल्ला खाया तो 10% सुख, दूसरा खाएंगे तो 20%, तीसरा खाएंगे तो 30%, चौथा खाएंगे तो 40%। नहीं महाराज जी, फिर तो हम चले जाएंगे। 4 रसगुल्ले खा गए तो बचेगा ही नहीं कुछ भी। मीठा मतलब समझ रहे हैं? रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिला। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो आप जितना अधिक रसगुल्ला खाते, आपकी सुख की मात्रा बढ़नी चाहिए। लेकिन सुख कब मिला? जब आपको भूख हो, और तीव्र भूख हो तो रसगुल्ला अच्छा लगता, भरे पेट में वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सुख मिला या दुख का निवारण हुआ? वो सुख नहीं, दुख का निवारण मात्र है। फिर रसगुल्ला आपके मुंह में है, पर आपकी जीभ में सेंसेशन नहीं है। रसगुल्ला का स्वाद आएगा? सुख मिलेगा? रसगुल्ला है, जीभ भी काम कर रही है, पर मूड खराब है, रसगुल्ला का स्वाद आएगा? तो अब बोलो, सुख रसगुल्ले में है या उसके प्रति हमारी दृष्टि में? इसी प्रकार दुख को ले लीजिए। दुख क्या? अभी आपके पास सब कुछ है और आप घर गए, आपको मालूम पड़ा मेरी चेन गई। अब बताओ, कल गया ना कुछ, उसका दुख कब हुआ? जब वो चीज गई तब, या जब आपको पता लगा कि चीज खो गई तब? जब पता लगा, जब। तो सुख भी तब मिलता है जब पता लगता है, और दुख भी तब मिलता है जब पता लगता है। तो ये पता कौन देता है? ज्ञान। तो सुख हो या दुख, दोनों का आधार ज्ञान है। जिसका ज्ञान राग से युक्त होता है, उसमें कभी सुख और दुख होता है, और जो ज्ञान बीत राग बन जाता है, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि आत्म तत्व को जानने की योग्यता के लिए सबसे पहले कौन से मिथ्यात्व को त्यागना चाहिए? देखिए, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, हमें सब प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो देह आत्म बुद्धि को त्यागना चाहिए। शरीर में आत्मा भाव जब तक है तब तक बहिरात्मपना है। देहात्म विभ्रांत बहिरात्मा। शरीर और आत्मा में एक की बुद्धि बहिरात्मता को प्रकट करती है। ऐसे बहिरात्मपने को छोड़ो, भेद विज्ञान को जागृत करो, और इसके साथ अपनी पूजा उपासना में जो हमने मूढ़ता अपना रखी उसे त्यागो। यानी मिथ्यात्व एक प्रकार की मूढ़ता है जो आध्यात्मिक भी है और उपासनागत भी है। ये दोनों प्रकार की मूढ़ता जब छूटती है, तब हम अपने आत्म तत्व को जानने की योग्यता ही नहीं, बल्कि आत्म तत्व को जानकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।